हाँ तो वंदन मैम। यस। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने सुना है कहीं पे पढ़ा भी है कि जैसे गायत्री मंत्र शापित है, तो ऐसा कुछ है? अरे बाप रे, इतना दिव्य उठ के आपने क्या वर्ड्स बोल दिया। ऐसे ही पूछ रही जस्ट। जो भी पूछा सही है, सभी के लिए ज्ञान जाएगा। हम्म। सही है, मतलब आपके थ्रू, आपके क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे मास्टरों को कोई हम्म। शंका है तो आंसर प्राप्त होगा। देखो, पहला पॉइंट आता है यहाँ, शिव जी की ऊर्जा हो या गायत्री माँ की ऊर्जा हो, ये ऊर्जा आपके सामने ही है, आपके शरीर में फैल रही है, पर आपने उसको गलत वे से पकड़ा तो आपके ऊपर क्या वर्क करेगा। सिंपल, यहाँ आपको शुगर नहीं है या किसी भी मास्टर को, पर मेरा 40 या 50 कंप्लीट होगा, हुआ है, होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं अभी, मेरी उम्र हो रही है, मुझे बीपी होगा, मुझे शुगर होगा। ये फीलिंग्स है, थॉट्स ही आपके शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर में बीमारी को क्रिएट करती है। उसी प्रकार आप पॉजिटिव विचारों को भी निगेटिव विचार से पकड़ोगे तो वो आपको पॉजिटिव विचार वर्क नहीं करेगी, और निगेटिव एनर्जी आपकी और अट्रैक्ट होगी क्योंकि आपने उसको दरवाजा ओपन किया, ओके। जानबूझकर अपने उनको इनवाइट किया। हम मेहमानों को बोलते हैं कि कई कई बार अपने आप मेहमान आते हैं, एक भगवान, देवदूत की तरह। तो हमारे सभी हमें पता है कि भगवान, जैसे कि मेहमान भगवान समान होता है, पर कभी अचानक से आने वाले मेहमान आपको पसंद नहीं आते हैं। हाँ, हम्म। भले ही पसंद नहीं आते पर भी आप ऊपर से उनका स्वागत करते हो, ऊपर की मन से। तो वो भाव उन तक पहुंच जाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। यहाँ समझने का, समझाने का मतलब यही कि निगेटिव एनर्जी को आप बुलाना नहीं चाहते हैं, पर हम्म। जाने अनजाने में आपने उनको इनवाइट किया, आपने अपना दरवाजा खोला, तो वो आ गए। आ गए तो वो उनका कार्य करेंगे। आपको भले अच्छा लगे ना लगे, वो उनका वर्क अपने ऊपर, आपके ऊपर चालू करेंगे वो। तो गायत्री माँ इतना दिव्य ऊर्जा है। गायत्री माँ यानी विजडम, ज्ञान की माँ। आप ये स्टार्ट हुआ है 21 डेज के लिए गायत्री माँ का पठन। आप चाहे आपके जीवन में मनी सोर्स पा सकते हो, आपकी इच्छा हो। आप चाहे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति पा सकते हो। आप चाहे तो अध्यात्मक में उच्च लेवल तक जाने के लिए माँ के पास बोलोगे, वो प्राप्त कर सकते हो। आप चाहे तो आपकी, जैसे कि ज्ञान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो करेंगे तो उनको वहाँ जैसे कि पाठशाला हो या जो भी हो, उनको जिस साइड में जाना है वही प्राप्ति हो सक। आप चाहे तो आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है, कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है। माँ से क्या मांगोगे, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता। पर आपका हृदय यहाँ ऐसे चाहिए, माँ के प्रति स्ट्रांग, बहुत मुझे तो ही। बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैंने ये शुरू किया है। आज तो मैंने यही है भीजा भी ना, था। यही है कि देखो, आप 99% पॉजिटिव हो, आप बहुत आनंद उठा रहे हो, पर किसी ने आपके दिमाग में या किसी वीडियो के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू वो निगेटिव काम कर रही है ना। अरे यहाँ ये कमजोर है, तो चलो यहाँ ट्राई करते हैं दरवाजा खटकाने का। और आप कमजोर है तो वहां सब एंट्री कर दिया उन्होंने, तो वहां ना हम कुछ कर सकते हैं ना बाबा जी कुछ कर सकते, क्योंकि हर एक आत्मा को फ्रीडम है अपना कौन सा वाला दरवाजा ओपन करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स का। तो परिपूर्ण आपके ऊपर है। जो सोचोगे वही प्राप्त करोगे। जो अंदर अपने अनुभवों को तैयार करोगे, सपनों को बनाओगे, सपनों को देखोगे, वही आपके जीवन में उतरेगा। आपको लगेगा मैंने ऐसा सपना नहीं देखा था कि मेरे जीवन में ऐसा घटित हो, पर जाने अनजाने में विचारों के थ्रू आपने ही वो उस पिक्चर को, उस कहानी को तैयार किया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके थ्रू, शायद सभी तक ये जाना था। यस। थैंक यू सो मच मैम बताने। जो भी गलत थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं उसको कट कर दीजिए, और अच्छे से जो मिल रहा है उसको प्राप्त कीजिए। ये 21 डेज बिना थॉट के करोगे तो बाद में जिसको होगा वर्क अच्छे से,
वो स्वयं मुझे कॉल करके बताएगा, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। नहीं मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कंटिन्यू ये करती रहूँ, करती रहूँ, करती रहूँ बस। कोई बात नहीं, अगर किसी और का भी सवाल जैसे कि एक सवाल किसी का ग्रुप के लिए हम्म, अच्छा होता है कि कई कई मास्टर बोल नहीं पाते हैं पर मन में होता हम्म। है, वो आपको माध्यम मैंने बनाया खुद मास्टरों सोचा ने था कि क्वेश्चन आपको पूछने। पर्सनल मैसेज करूं, बट मैंने कहा नहीं, नहीं मैं नहीं, पूछ ही लेती हूँ। अच्छा है, बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं कि सामने से मन में है उनके पर नहीं पूछते हैं। तो राइट, हम्म। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसको थैंक यू पॉजिटिव सो मच। देखना है। यस यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शरीफ। रूपा ना, रूपा मैम, कैमरा ऑन कीजिए मैम। यस बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मैं चक्रास वगैरह करती हूँ, मेडिटेशन। तो हम्म मेरी ना जो एनर्जी है बहुत हाई हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे तूफान आया हुआ। अभी भी जस्ट कर रही थी ना जब मैं मंत्र, तो सिर घूमता है, पूरा पूरा रोटेशन चलती है क्राउन चक्रा में एनर्जी की। तो हम्म इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, मेरे से संभाली नहीं जाती। क्या करूँ इसे मैनेज करने के लिए? आपको बोलना है मास्टरों को कि जैसे पहला एक पॉइंट कि अ, मेरे मेरे जितना भी एनर्जी मेरे अंदर है, जो मैं संभाल पाती हूँ उतना ही मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, बाकी की एनर्जी मैं धरती माँ को देती हूँ। ऐसे आप बोल सकते ओके हो, मैम। तुरंत कम हो जाता है। फिर भी नहीं हुआ तो आप मास्टरों को रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस एनर्जी को संभाल सकूं। आप मुझे इतना तैयार ठीक है कीजिए मैम। कि मैं इस एनर्जी को संभाल सकूं। नहीं तो ठीक फिर है भी मैम। नहीं हो रहा तो दूसरा एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि मैं संभाल सकूं इतना ही एनर्जी मुझे दीजिए। कि बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है मैम। ज्यादा एनर्जी ग्रहण करने से उल्टा भी परिणाम हो जाता है कि मस्टरों को हैंडल नहीं करना आता हाँ है, जी मैम। और फिर वो भौतिक जीवन भी उनका। घबराहट होती मैम। यस। घबराहट हो जाती है मेरे को ना। यस यस। तो इस डर को निकालना है। घबराहट यानी आपको शरीर से मोह है, तो मुझे कुछ हो ना जाए ये डर है, उस समय आता है। धीरे धीरे सब तैयार होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, पर कभी कभार डर लगता है किसी को, ज्यादा एनर्जी पहली बार महसूस करने पर। आप हर रोज कर रहे हो वही डर है तो वो आपका भौतिक का डर है, कुछ नहीं होगा आपको। फिर भी आपको लग रहा है तो ठीक है। आप रिक्वेस्ट कीजिए और प्रयास कीजिए। आपको क्या जैसे कि उसके अंतर बीच का पहले और अभी रिक्वेस्ट करने के बाद में क्या फील कर पाते हो आप? यस यस। ठीक है। थैंक अच्छी यू, बात है, शुक्रिया मैम। आपकी एनर्जी ऊपर उठ रही बहुत अच्छी है, पर वहां आपको स्वीकार भाव से संभालना है। ठीक है मैम। यस। बहुत ज्यादा हो जाती मैम, तूफान रहता है बिल्कुल। यस यस। कोई बात नहीं, अच्छा है, पर उसको बैलेंस करना भी सीखना है। यस, ठीक है थैंक यू। मैम। ठीक है। थैंक यू। फॉलो करूंगी मैं आपको। थैंक यू, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम। रजनीश मैम। हाँ जी, आत्मनिर्भर मैम। आत्मा। मैम मेरे को एक बस आपसे ये पूछना था कि मेरे को एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया था कल। तो काली माता जी का पूरा मेरे को एनर्जी इतनी थी, बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैं कालका में हूँ। हम लोग यहाँ चंडीगढ़ के पास कालका माता का मंदिर है, तो मैं वहां हम्म बहुत जाती थी पिछले 10 साल से लगातार। तो मतलब हम्म मेरी अटैचमेंट थी उनके साथ। फिर मैं इधर वापस आगे आ गए हैं, हम लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हैं चंडीगढ़ में। हम्म तो हम्म मैम मैं जब कल और परसों, परसों कम था मैम, परसों तो मैं मंत्र ही बोलती रही, मेरे को हम्म क्लियर नहीं हो रहा था। तो फिर आपका मैसेज आया तो मेरे को कल मैम बिल्कुल सीधे जस्ट बैठी और सीधी मेडिटेशन शुरू हो गई हम्म मैम। बहुत अच्छा था। माता बाबा जी की मेरे को पूरी एनर्जी मिल रही थी, मतलब इमोशन पूरे बह चल रहे थे। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही। कल तो मैं बहुत ज्यादा ही हाई एनर्जी में थी मैं। तो मैम उसके हम्म बाद ना पूरी रात नींद नहीं आई। और मेरे को ये भी नहीं था कि मेरे हेडेक हो रहा है या मैं थकी हुई हूँ। जैसे मैम मैं अभी भी मैं यही फील कर रही हूँ कि आज मेरे को माँ काली की एनर्जी नहीं थी,
बट मेरे को एनर्जी पूरी थी, गोल्डन एनर्जी पे थी मैं पूरी, भर भर के था मेरी बॉडी में। अभी भी मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ मैम। मैं कल पूरी रात नहीं सोई हूँ। सुबह 5 बजे मैं इसलिए जल्दी जबरदस्ती सोई हूँ, मतलब मेरे को सोना नहीं था, बट कि मैंने, सब लोग 7 साढ़े 7 बजे सोए रहते हैं, मैं क्या करूंगी उठ के, फिर दिन में तंग होंगी। तो मैम आज भी वही है, अभी मैं पूरी फ्रेश हूँ, मतलब आंखों में नींद तो बिल्कुल नहीं है। और मैं वही, मतलब मेरे को ये टेंशन है, क्या कहूँ मैं आपको, कि मेरे को लग रहा है कि आज भी नहीं नींद आएगी। नहीं मैम नहीं, अब आप उस थॉट्स को क्यों रिपीट कर रहे हो? आप ऐसा बोलिए कि मैंने बहुत अच्छे से ऊर्जा को ग्रहण किया है, अब मैं बहुत स्वयं को हल्का महसूस कर रही हूँ, तो मुझे जितना आप चाहते हो, 4 घंटे की या 5 घंटे की बहुत अच्छे से नींद आ गई है। और सुबह उठ के फिर ध्यान में बैठ जाइए, आपकी जो भी दिनचर्या है उसको स्टार्ट कीजिए। मैम जैसे कल नहीं नींद आ रही थी तो मैं क्या करती, मैंने ध्यान में बैठने की भी बहुत कोशिश की, हम्म। बट मैम एनर्जी इतनी थी ना, आंखें नहीं बंद हो रही थी पूरी। मैं बहुत खुश थी एक्चुअली, कल सी बहुत जो ही पूरा जो दिन जैसे। जो हाँ अभी जी। मैम को बता दिया वही करना है आपको। ज्यादा एनर्जी से भी आपको लग रहा है कि नहीं नींद आ रही, तो आप एनर्जी धरती माँ को अर्पण कीजिए। हम्म? ओके या ओके जिनको मैम, भी ठीक। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको एनर्जी की जरूरत है, उनको दे दीजिए। पशु पक्षियों को दे दीजिए, एनिमल्स को दे दीजिए, पेड़ पौधों को दे दीजिए, जैसे आप चाहते हो। आपके घर के मेंबर को तो हम देते ही हैं, जैसे कि ठीक है। धान के खत्म होने के बाद। तो आप एक्स्ट्रा और भी लग रही तो वही करना है, जब भी अभी मैम को बोला वैसे ही आपको भी करना है। और यही है ना कि देखो, कभी एक बार नींद नहीं आएंगी तो दिन भर हम उसे सोच में रहते कि कल नींद नहीं आएगी, पता नहीं आज आएगी नहीं आएगी। मुझे लगता है आज भी नहीं आएगी, तो हम क्या रिपीट कर रहे हैं? नहीं आएगी। यस। तो वो ठीक है मैम। हमारे शब्दों को राइट करना है। आज आपको सोचना है कि हाँ, मुझे बाबा जी ऐसा दिव्य विजन दीजिए स्वप्न में, ऐसा दिव्य मार्ग बता दीजिए ज्ञान का, कि मैं वो आनंद को उठा लूं, देख सकूं। तो आपको नींद आएगी, अच्छा स्वप्न भी आएगा, ज्ञान भी आएगा आपको स्वप्न के द्वारा। आराम से सो जाइए। यस। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू यस, सो थैंक यू। थैंक यू मैम। स्नेहल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मा वंदन मैम। आप- मैं अभी 2 दिन से ही कर रही हूँ मैम। कल का और आज का मेरा सेकंड डे है। तो मुझे ये पूछना था कि आपने अभी जो बोला ना कि थॉट्स के बारे में, कि आप कुछ भी थॉट्स ना रख के कीजिए, वो एक बार प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो मुझे। नहीं, आपका क्वेश्चन राइट क्या है वो पूछिए, फिर मैं आंसर दूंगी। अनम्यूट कीजिए बाद में उनको। उन्होंने, हाँ। मैम बोलिए। आपने अभी बोला ना कि आप विदाउट थॉट्स अगर ये करते हो हम्म। तो आपको यानी सभी चीजें माँ गायत्री आपको देगी। हम्म। तो थॉट्स यानी हमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं, कुछ भी नहीं करना है, ब्लैंकली नहीं, फॉलो आपकी करना इच्छा। है। देखो, पहले दिन आपने ज्वाइन नहीं किया था, जो भी यस मैम। ये संकल्प लेके भी बहुत सारे मास्टरों ने किया है, जो भी उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं है, तो वो संकल्प के साथ बैठे हैं फर्स्ट डे से। जैसे 21 डेज का ये है, वो ठीक। संकल्प या ध्यान बोल सकते हैं, जो भी माँ ने दिया है इतने दिनों का वो करना है हमें। पर जो भी मास्टर्स बाद में जुड़े हैं, उस दिन से लास्ट दिन तक आप निस्वार्थ भाव से, बिना कोई शंका की, वो मन में कोई भी द्वंद्व ना रखते हुए, आप इस मंत्र की एनर्जी से जुड़ना है। आपका कोई ऐसा है कि आप रखना चाहते हो कि मैं इस उद्देश्य के लिए ये 11 दिन या 21 दिन का कर रही हूँ, तो आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं रखना है। और बिना थॉट्स के भी हम ऐसे ही बिना स्वार्थ के भी करेंगे, तो माँ ही है ना वो सब कुछ हाँ जानती मैम। है हमें क्या चाहिए, तो वो देगी। हम्म। पर ओके। अब चाहते हो इस कार्य के लिए आपको करना है तो कर सकते हैं, ये पहले दिन बोला गया था, ओके। आपकी एक्चुअली मैम इच्छा के अनुसार। फर्स्ट डे, हाँ फर्स्ट डे नहीं किया था मैंने। हम्म। हम्म। और वन मोर थिंग मैम, अभी जैसे आपने बोला कि बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, तो अभी बच्चों के एग्जाम्स चल रही है, तो वो कैसे ये कर सकते हैं? हम्म। अभी उनके एग्जाम है तो वो तो नहीं गायत्री मंत्रा कर सकते, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
उनको टाइम मिलेगा तो वो कर सकते हैं एक माला जब, उनको जब टाइम मिलता है। तो एक माला नहीं होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो 21 बार 11 बार कर सकते हैं, वो 5 मिनट में हो जाता है, वैसा कर सकते हैं। नहीं तो स्वयं को ही परमिशन देने के लिए उनको कहना है कि पॉजिटिव से भरा हुआ, हम्म। कि जो भी उन्होंने पढ़ाई की है वो सभी उनको याद है, और पेपर बहुत अच्छे से उन्होंने सॉल्व किया है। यानी जो भी आप चाहते हो वो पूरा हो गया है, ऐसे लिखना है जैसे हम पोर्टल में करते हैं। आपकी यही इच्छाएं हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलना कि ये मेरी इच्छा कंप्लीट हो माँ, ऐसा नहीं। ये जो मेरी इच्छा है, ये जो मेरा कार्य है कंप्लीट हो चुका है, ऐसे ही बच्चों को बोलना है, ऐसे ही हम सभी को बोलना है जो चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। स्नेहल मैम, राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। हाँ, यस, बोलिए। आत्मवंदन मैम। अभी जो हाँ। इन्होंने बोला तो वो ऐसे हम लोग किचन में काम करते हैं तब अलग अलग स्तोत्र या लगाते हैं, तब गायत्री माँ का स्तोत्र भी लगा सकते हैं। मतलब वो कुछ कुछ सीरीज ऐसे अपने आप आ जाते हैं, एक बार यूट्यूब चालू किया तो एक के बाद एक, एक हम्म के बाद एक। तो एक हम्म हम्म गायत्री मंत्र भी आता है 108 टाइम्स। हम्म। तो कोई नहीं, फिर हम हमारे भाव पवित्र है तो सब पवित्र है। मन को तो ओके। हम कहीं दबा नहीं सकते ना, कि हाँ भले एक साधना का समय होता है पर हम सब ध्यानी हैं, हम जानते हैं कि हम अभी 9:30 बजे कर रहे हैं। वैसे तो शास्त्रों में बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय या संध्या के समय करना है, पर माँ ने हमें ये टाइम को दिया है, तो हृदय से हमारे पवित्र भाव हो तो हम कभी भी बोल सकते हैं। हाँ। ऐसा कुछ ठीक। नहीं है। उल्टा मैं ओके। बोलूंगी कि अच्छे से आप खाना बनाते वक्त ऐसे लगाते हैं हाँ मंत्रा, तो वो हाँ एनर्जी भी उतर जाती है, तो अच्छा है ना। हाँ। ठीक है, थैंक यू पर मैम। सबका मानना अलग अलग होता है, जो मुझे लगा वो मैं कह रही हूँ, मुझे अंदर से ओके। फील होता है। यस यस। थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू राजश्री मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस राजश्री मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन यू। मा आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। मग ध्यान एकदम खूप ठीक होतं आणि मला ना ध्यान जेव्हा चालू व्हायचं ना, म्हणजे अगोदर 2-3 तास अगोदर रोज असं हे होईल, असं म्हणजे फिरते हम्म। ते ध्यान वो आपने पिछली पिछली बार भी बोला था ना, वो हमारे ग्रुप का, जैसे कि हमसे पहले ही मास्टर्स रेडी होते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, वो पहले ही हाजिर होते हैं, हम ही लेट होते हैं। तो पिछली बार भी आपको ये समझाया था कि 9:30 बजने से पहले ही, 8:30 बजे से या 7 बजे से ही कई मास्टर को एनर्जी फील होने लगती है। तो अच्छी बात है ना, मास्टर्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि एनर्जी आ रही है, याद दिलाते हैं अभी बैठना है करके, तो अच्छी बात है ना। खूप छान वाटतं ते। आणि नाही, मला काही पहिले थोडस वाटायचं असं काहीतरी, आता खूप छान वाटतं की नाही मला की बसायचंच आहे आवर्जून मला ध्यानाला, म्हणजे हम्म एक आठवण करून दिल्यासारखं। हम्म। नहीं तो आणि उस टाइम आपको परत एनर्जी फील होगी तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ध्यान में बैठ सकती थी। हो, असंच वाटतं की हम्म ध्यानात बसावं, पण ते हम्म काही काम स्वयंपाक वगैरे हे ते, त्यामुळे असं वाटतं डोळे बंद करून छान बसावं। इतकी सुंदर एनर्जी असते ती, की त्याचा अनुभव घ्यावा वाटते। पण करेल मी प्रयत्न उद्या. यस यस। आणि हमें मला काम आज रहता है वो भी देखना है, घर को देखकर, जैसे कि पिता माँ बोलते हैं, वैसे ही संसार में ही निर्वाण प्राप्त करना है हमें, तो वो भी हमारा कर्तव्य निभाना है, और टाइम जब मिले तब बैठना है, स्वयं के अंदर उतरना है। आज मला ना ध्यानामध्ये मणिपूर चक्र आहे ना, बॅक साईडला पण बरोबर सेंटरला एकदम असं हे होत होतं, असं एकदम स्वीट असल्यासारखं नाही का होत असं हम्म। तस। और आणि रिलीज, जो भी है रिलीज हो रहा है। एकदम डीप ध्यानात होतं अगदी। नंतर ना मंत्र सुद्धा ऐकू येत नव्हते मला, हम्म एवढं डीप
म्हणजे गेले मी. आणि कालचं मला ना काल एकदम पाठी पासून ते खूप वळवळ असं काहीतरी करत होतं आणि ते चालूच होतं आणि खूप व्हायब्रेशन होतं आणि मला डोळे ना खूप सुंदर डोळे दिसले, पण ते मला राधा राधा माचे डोळे दिसले असं त्याच्यात हे झालं. फक्त डोळेच होते आणि खूप सुंदर होते ते डोळे आणि व्हायब्रेशन पण भरपूर. त्या डोळ्यामध्ये मी गेले असं दिसलं. ते डोळ्यामध्येच मी चालली असं दिसत होतं आणि ते डोळे दिसत होते मला. बहुत सुंदर। माँ की एनर्जी को फील किया और जो भी पीठ में बोल रहे वो एनर्जी ऊपर उठने पर वो वैसा फील होता है, अनुभव करते हैं। तो अच्छा है, Thank ऐसे ही आगे बढ़िए। थैंक यू शेयरिंग करने के थैंक यू राजेश्री मैम। भावना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन लिए। भारती मैम। जी मैम, बहुत अच्छा डीप ध्यान लग रहा है मैम। और मैम मास्टर्स कितना हेल्प करते हैं, मैं थोड़ा सा एक आपको अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप 2 मिनट का टाइम दो तो। मैम Yes, yes, 2 दिन से मतलब मेरे एक कहना चाहिए जैसे आप लोग हमारे ऑनलाइन गुरु हैं, ऐसे हमारे एक मेरे एक मैं उनको अन्ना बोलती हूँ, भाई बोलती हूँ। वो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। तो अभी उनका इंदौर आना हुआ, इंदौर उज्जैन दर्शन के लिए। तो ऐसा प्रॉमिस था उनका मेरा कि जब वो आएंगे तो हम लोग जो है मिलेंगे साथ में, उनकी फैमिली, भैया भाभी, उनके मम्मी पापा हैं। तो मेरा ऐसा प्रॉमिस था कि वो आएंगे तो मैं बराबर उनके साथ महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए जाऊंगी, है ना। तो अभी वो परसों नरसों आए मैम, और उनका ऐसा था कि कल शाम का उनका था प्रोग्राम महाकालेश्वर जाने के लिए। तो मैं सोची, मैंने कहा मैम अपने अपने ये साधना का ये शुरू हुआ है, और अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो निश्चित जो है ये कैसे ना कैसे टूट जाएगा। तो मैंने मतलब धर्म संकट ऐसा था कि वो उधर से आए और उधर ये चालू है। तो अभी वो एक प्रॉमिस है और एक ये संकल्प है ना। मैंने मैम सही बता रही हूँ मैम, मैं बाबा जी को मैंने प्रार्थना करी, तो बाबा जी इतने हमेशा मेरे संकट से हटाते हो, ये धर्म संकट आ गया है, इससे मुझे बचा लो कैसे ही। तो अभी कल दोपहर को मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अन्ना कहाँ पे हो, कैसे हो। बोले कि बहना मैं तो एरोड्रोम पहुंच गया, मतलब वहां पर पहुंच गया मैं, तो फ्लाइट है मेरी इतने बजे, 4:30 बजे। मैंने कहा अरे अन्ना आप तो आने वाले थे, लेकिन ये हम लोग लेट हो गए, तो अभी मैं तुमको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, हम लोग महाकाल में लेट हो गए। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बाबा जी सुन लेते हैं। बाबा जी ने ये लाज रख ली कि मेरा जो है वो ये जो जाप वाला संकल्प है ये टूटा नहीं कैसे। तो मैम आपके माध्यम से मैं बाबा जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो मतलब कहते हैं ना कि बहुत लाज रखते हैं गुरु, जैसे एक माँ के जैसे वो सब समझते हैं परिस्थितियों को, और ऐसे बहुत लाज रखते हैं। तो मैम मैं सेशन ग्रुप के माध्यम से मैम बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो बाबा जी ने बहुत मतलब और यस, यस। सही में मैम ये आपके बात फिर आज सही दुविधा बोली मनस्थिति से जैसे एक कि मार्ग दिखा दिया। यस। सही में मैम गुरु कैसे ही है, शरीर में हो चाहे शरीर में नहीं हो, तो कैसे सूक्ष्म रूप में आके किसी न किसी के दिमाग में, दिल में उतर करके वो आपका मतलब मार्ग प्रशस्त करते हैं मैम। ये मतलब मुझे एक बार नहीं, बाबा जी मुझे बार बार अनुभव देते हैं। जो मैं पिछले 2.5-3 साल से जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वो मैंने देखा है कि किस तरह से जो है गुरु मदद करते हैं। हम्म, तो बहुत मैम अच्छा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मैम और ग्रुप में सभी सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी संख्या पहुंची हमारी अपनी ग्रुप की, तो देख के इतना अच्छा लग रहा है। सब लोग बोल रहे हैं 2026 में ये जो ध्यान की ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा जो बढ़ेगी, बढ़ रही है मैम, और भारत में ऐसा हो रहा है और अपने ग्रुप में भी बढ़ रही है। देख के मैम इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है देख कर कि लोग मतलब बदनाम करते हैं आज की जनरेशन ऐसी है वैसी है। मैंने कहा चलो कहीं कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, सोशल मीडिया को कुछ अच्छा फायदा हो रहा है कम से कम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और सभी को ऐसे ही दिव्य सत्यपाठ की ओर बढ़ते रहना है आगे, और अपनी चेतना को हम बढ़ाएंगे तो अपने आप हमारी ग्रुप की चेतना बढ़ेगी, हमारी माँ पृथ्वी माँ की चेतना बढ़ेगी। तो ऐसे ही हमें हेल्प करना है, पहले स्वयं के अंदर
वो दिव्य ऊर्जा को बढ़ाना है, तो अपने आप सब हो जाता है। तो जी बहुत मैम। सुंदर। यस यस, थैंक यू और शरीक। आज ना मैम मुझे जो अनाहत चक्र होता है ना, तो पीछे पीठ पर वो जगह जो होती है ना, वहां पर मैम मुझे ना बराबर तनाव महसूस हो रहा था। और अभी मुझे जब ये पूरा हो गया ना मैम, मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता है ना अंदर का हर्ष, तो वो हम्म। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ना हर्षित महसूस हो रहा है। यस, बहुत अच्छा सुंदर। लग रहा है मुझे। ये बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। ऐसे ही सभी वैसे बहुत आनंदित सारा, एंजॉय कीजिए। जी यस। मैम, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और बहुत सारा प्यार मैम। आपको, आपके चरणों में बहुत सारा वंदन। मेरी बाबा जी और माता जी को, सभी दिव्य मास्टरों को नमन करना है कि उनके द्वारा जो भी मिल रहा है, एनर्जी हो, ज्ञान हो, उन्हीं उन्हीं से ही प्राप्त हो रहा है। तो उन्हीं जी को धन्यवाद देना है, और अपने अंदर की दिव्य चेतना को उजागर करना है, अपने मैम, अंदर मैं की एक बात शक्ति और को भी कहना बढ़ाना चाहती है। जी मैम, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक स्पिरिचुअल गुरु है, वो कहते हैं कि सबसे पहले स्वीकार भाव, फिर होता है आपका जो है समर्पण भाव, और फिर होता है कि प्रेम। तो मैम मैंने ये स्वीकार भाव में मैम मैं आ गई हूँ। समर्पण भी कर दिया है बाबा जी को, तो बाबा जी अपने आप देख ले रहे हैं, भोलेनाथ भी अपने आप देख ले रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। मैम मैं रत्ती भर भी चिंता करने छोड़ दी है मैंने वो सब चीजों की। बहुत तो ये सुंदर। बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा यस। है। और मैं सभी से ये कहती हूँ कि भाई स्पिरिचुअल इंसान को एक एज के बाद स्पिरिचुअलिटी में आना ही चाहिए। हर इंसान को होना ही चाहिए कि हमने लाइफ का एक हाफ जैसे बिताया हो, पैसा कमाया है, रिश्ते नाते सब निभाए हैं, सारी ड्यूटीज निभाई है, लेकिन जब इंसान का शरीर मिला है, हमको बुद्धि मिली है, हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और हमको जब आपके जैसे गुरु मिल रहे हैं, हमको मीडिएट करने वाले मीडियम अच्छे मिल रहे हैं, तो हमको ये तो फायदा है मैम। हमको तो कहते हैं प्रकृति में कोई चीज फ्री नहीं होती है, लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा होता है कि गुरु स्वयं अपनी कृपा ऐसे फ्रीबीज की तरह बरसा रहे हैं, और हमको उनको बस स्वीकार भाव से, समर्पित भाव से उसको लेना है, और अपनी यात्रा को जो है सुंदर बनाना है। तो बहुत सुंदर। जी जैसे मैम। बहुत सुंदर बात की। सभी को एक मैसेज मिलेगा, यही जो हमें मिल रहा है उसका सोना बनाना है हमें। वो तो पहले से गोल्डन एनर्जी यानी सोना स्वरूप ही है, पर उसको कैसे संभालना है ये सीखना है। जी मैम, यही अल्टीमेट धन है। यस। थैंक यू थैंक यू। बहुत सभी ने जी अच्छे से मैम, explain किया। ग्रेटिट्यूड। सभी को धन्यवाद थैंक यू हृदय से। बाकी मैम। यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूंगी, सब कुछ फ्री नहीं, हमें इतना सारा भर भर के ऑक्सीजन सृष्टि माँ देती है जिसकी वजह से हम जिंदा है, लेकिन हम सही उस बात है। ऑक्सीजन को भूल ही जाती है। यस। नहीं मैम, राइट। अगर प्रकृति माँ नहीं हो तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। देखा जाए तो प्रकृति माँ ही है जो हमारी एक तरह से गुरु है। वो हमको आज पढ़ाती है, लिखाती है, और उत्पन्न करती है। फिर वो हमारी योग्यता देखती है कि भाई आप ब्रह्म को मिलने के योग्य हो के नहीं। तो जब तक हम प्रकृति माता का एक माँ के रूप में जब तक हम उनका आदर नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, उनके मन से मन नहीं मिलाएंगे, तो माँ तब तक गोद में उठा के थोड़े हमको प्यार करेगी। जब तक तो माँ ऐसे ही देखती कि आपको ये खिलौना चाहिए, ये ले लो, ये कामना है वो ले लो, वो कामना है वो ले लो। जब तक बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे सारे खिलौने दरकिनार, मुझे बस अपनी माँ ही चाहिए, तब जाके अंत में माँ उठाती है कि हाँ अब इसको, इसका मेरे बिना काम नहीं चलने वाला। तब माँ गोद में उठा लेती है। तो हम तो बच्चे हैं ही हैं। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड बहुत थैंक सारा। यू आपके विचार व्यक्त करने के लिए। थैंक यू। यस। जी मैम, धन्यवाद। अभी मैं मेरा धन्यवाद। एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपने Yes. आत्मवंदन, आपने जैसे ही सेशन स्टार्ट किया, मेरा हार्ट चक्रा इतने जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा था। अभी भी मैम जब शेयर कर रही थी, तभी भी वो वाइब्रेशन ना मुझे बहुत फील हो रही थी। मुझे राइट साइड में पीछे लेग साइड से या कहीं पे तो मुझे ऐसे कुछ चुभन जैसा या कुछ तो महसूस हुआ। और बीच में बहुत अच्छा ध्यान लगा था, बीच में अचानक फोन बजा, वो एनर्जी कट हो गई। उसके बाद फिर से जब मेडिटेशन स्टार्ट किया मैंने, तो फिर मैं डीप में चले गई। फिर मुझे
मंत्रा वगैरह कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर आपने जब ध्यान से बाहर निकाला ना, तभी मेरे कान पे आवाज पड़ी। तो अच्छे गहरे ध्यान में थे, बहुत सुंदर है। और जो भी है वो रिलीज हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे मास्टर शेयर करे हैं ना, ये मंत्र की एनर्जी से ही बहुत सारे मास्टरों को उनके ऊपर प्रोसेस भी हो रहे हैं कि रिलीज भी हो रहा है वो सब। क्योंकि कल स्वादिष्ठान चक्र बहुत वाइब्रेट कर रहा था, आज अभी भी हार्ट चक्र बहुत वाइब्रेट कर रहा है। मतलब मैं आपसे बात करी तो भी मैं वो वाइब्रेशन फील कर पा रही हूँ। अच्छा है, माँ की एनर्जी से हम स्वयं को क्लीन करना है और दिव्य चेतना को भरना है और फिर ऊपर उठना है। आज पहला जो मैसेज स्टार्टिंग में आया था वही करना है। त्रिदेव हो या हमारे तीन नाड़ियां हो या हमारे जो गायत्री माँ की बाबा जी माता जी को दिखाया जाए, और ये सिर्फ स्वरूप है। हमें यही तो करना है, इन तीनों के साथ आगे बढ़ना है, यही सीखना है इस बात से। थैंक यू, थैंक यू। विजल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मा बहुत ऊर्जा थी मैम, मतलब मुझे ना हर एक चक्र पे ऐसे जैसे फूटता है ना एनर्जी, तो वो हर एक पॉइंट पे जा जाके वो एनर्जी फूट रही थी स्पाइनल कॉर्ड पे और स्टमक पे भी। मतलब चार चक्र जो बीच के है वो बारी बारी वाइब्रेशन हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे। और आधे टाइम तक तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, फुल अवेयरनेस में थी, पर इतनी एनर्जी थी ना, मैं बोलना चाहती थी मंत्र पर बोल नहीं पा रही थी। फिर मैं मन में ही जाप, मतलब फिर एंड में वापस से बोल पाई। पर मतलब वही इतनी एनर्जी थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी मंत्र, पर फुल अवेयरनेस में थी। कोई बात नहीं, उसी एनर्जी से हम बनी रहना है। और मुंह से ना बोल पाए तो मन में करना है, वो भी नहीं कर पाए तो इसी भी ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे, फिर भी वो एनर्जी हम सभी को प्राप्त हो रही है। बहुत और सुंदर। जैसे मंत्र स्टार्ट हुआ ना, वैसे मेरे कानों में कुछ तो बजने लगा 5 मिनट तक, फिर वापस से बंद हो गया। ओके, हाँ। थैंक यू, थैंक यू थैंक विजल। यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम एंड करेंगे सेशन को। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि भारती। शुभ रात्रि।